गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर शादी करा के लाएंगे। कौशल्या उन्हें मना नहीं करती विश्वामित्री जी को, तुरंत दे देती है। शंकर भगवान ने कहा ये चोरी मैंने करी कि मैं भेष बदल करके गया था गौरा, क्या आनंद की अनुभूति हुई थी। गौरा मैया कह रहे तो इसमें इतना का है पता है भगा दिए गए थे, दर्शन नहीं हो रहे थे, दरवाजे बंद हो गए थे, आपको मालूम है दर्शन कैसे हुए कैसे हुए। बोले जो दासी आई थी वो कौन थी मालूम है, वो कोई और नहीं थी मैं ही थी। बोले भक्त भगवान की दासी कोई और नहीं। जब मैंने देखा मेरे प्रभु को हरि जगत से हरि दर्शन से वंचित कर दिया गया, मैं तुरंत दासी का भेष बनाया। एक बार आपके पास आई, एक बार मैया के पास में गई, महारानी के पास में गई। धन्य है वो पत्नी जो पति को भगवान से जोड़ती है, धन्य है वो गृहस्थी जो अपने बच्चों को भगवान से जोड़ती है, धन्य है वो शिष्य जो सद्गुरु को भगवान से जोड़ते हैं। देखो ना हमारे सत समुदाय में हमारे परंपरा में गुरु जी की कृपा से शिष्यों को बहुत दर्शन हुआ है, और एक शिष्य की कृपा से गुरु को दर्शन हुआ अगस्त्य जी को हमारे सतीश बाबा की कृपा से, है ना। सतीश जी ने साक्षात भगवान को दर्शन कराया यहीं महाराज चित्रकूट में। और क्या कहते हैं नाथ कोशलाधीश तुम्हारा आयो मिलन जगत आधारा। सतीश जी को भगवान दर्शन देते थे, कहते प्रभु मुझे तो दर्शन दे दिया पर मेरे गुरु को भी कृतार्थ कर दीजिए, सदगुरु को भी दर्शन दे दो। ऐसा भाव सुंदर बाबा महाराज कैलाश पर्वत जाते हैं, इधर बधाइयां चल रही हैं। महाराज हमारे राघव थोड़ा बड़े हुए, अब तो महाराज घुटनों के बल चलते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जैसे हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे चलते नहीं है, सुंदर महाराज पैरों में पैजनिया है, हाथ में कंगना है, कमर में करधनी है, सुंदर चलते हैं। चारों भाई महाराज पूरे दशरथ महल को महाराज आनंदित करते हैं अपने आलिंगन के द्वारा। ठुमक 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 चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र। दौड़ते हैं और थोड़ा इधर क्या हुआ कि एक जगह बैठे थे भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने जैसे गोली डाली, भगवान ने मुख को खोला तो हमारे राघव ने जैसे मुख को खोला तो महाराज अद्भुत लोक का दर्शन करवाया। अद्भुत लोक का जैसे महाराज अद्भुत लोक का दर्शन करवाया, मैया तो कांप गई। जगवाया माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे भैया ने देखा कि मुख के अंदर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर पूरा भारत है, विश्व है, हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर अयोध्या धाम के अंदर महाराज दशरथ महल के अंदर मैं खड़ी हूँ और अपना लाला को डांट रही हूँ, अपने पुत्र को। ये देखा महाराज मैया ने आगे बंद कर लिया। और इसी प्रकार मिट्टी खा करके हमारे कन्हैया ने यशोदा मैया को भी दर्शन दिया था। सुंदर महाराज भगवान लीला कर रहे हैं, कह रहे माँ आप मुझे भर नहीं भरण पोषण कर रहे, पूरे संसार का पूरे विश्व का अचर और अचर सभी का भरण पोषण कर रहे हो। बोले भक्त भगवान की। सुंदर महाराज प्रभु लीला करते हैं। आज दशरथ जी ने
अपने पुत्र को बुलाया, भोजन करत बोली जय राजा। कंचन की थाल में महाराज प्रसाद है 56 प्रकार का, महाराज पाने लगे। कहा अरे लाला कहाँ गया? कहा कि कौशल्या मैया ने कहा खेल रहे होंगे। भगवान को बुलाते पर भगवान अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ में महाराज घुटनों के बल खेल रहे हैं, पर भगवान नहीं आते। कहते क्यों नहीं आते? कहते हैं कि आ जाओ ना, पर भगवान आते ही नहीं है। नहीं आवत तजपाल समाजा। कौशल्या मैया ने सबको बुला लिया, सबका निमंत्रण कर दिया। अब तो हमारे पुत्र और बड़े हुए, चिंता हुई। कौशल्या मैया जाकर के वशिष्ठ के चरणों में गई, महाराज भी गए, बोले हमारे पुत्र इतने बड़े हो गए, नाम ही नहीं हुआ। तो आइए भगवान की नामकरण की कथा सुनते हैं। इसके पूर्व 2 मिनट हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे जय जय राम सुंदर महाराज पालने में पुत्र है, चारों पुत्र हैं। कौशल्या मैया कहते हैं मैया सुमित्रा मैया अपने अपने पुत्रों को अपनी गोद में रखते हैं। सुंदर मुखस्तार करके बुलावा वशिष्ठ जी गुरु जी ने, और गणेश गौरी का कृष्ण भगवान का पूजन करके सबसे पहले महाराज राघव को देखते हैं, याद रखना। और कृष्ण कथा में सबसे पहले नामकरण हमारे बलराम जी का होता है, और यहाँ सबसे पहले राम जी का होता है। क्या कारण है? बोले बड़े से प्रारंभ करो। किससे प्रारंभ करो? वहां हमारे बलदाऊ दादा बड़े हैं। कृष्ण कथा में कौन बड़े हैं? दाऊ दादा बड़े हैं। यहाँ हमारे राघव बड़े हैं। और देखा जब प्रभु को इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नट सुमति अनुरूपा। महाराज ये कभी खंभे से अवतरित होते हैं, कभी पीत वर्ण में आते हैं, कभी श्वेत वर्ण में आते हैं। इस बार ये श्याम वर्ण में आए हैं। कभी कच्छप बन करके आते हैं। धुई परिचर दुई बार चल, धुई दल चल दुई बार चल, चार विप्र दुई गाओ, तुलसीदास संत ही भजई, छोड़ कपट जंजाल। ईश्वर में अपने मति के अनुरूप हो करके, मति के अनुसार हो करके मैं अपना जितनी मेरी मति है मैं आपको बताता हूँ। महाराज इस बार ये श्याम वर्ण में आए हैं, इसलिए और ऐसे नहीं, ये आनंद के सागर हैं। इसके सागर हैं आनंद की। गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर
नमो आसना अखिल लोकदा जगदीशा अखिल लोकदा जगदीशा हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 जो आनंद के सागर हैं, जो सारे संसार को सुख प्रदान करने वाले हैं, इस आनंद रूपी जो निमंत्रण में गोता लगा रहे हैं, वो सबको सुखी करने वाले हैं। सो सुख धाम महाराज जो सुखों के धाम हैं, ऐसे आपके पुत्र का राम नाम होगा। अखिल लोकदायक विश्राम। क्या नाम किया? बोलिए राघवेंद्र सरकार की। क्या नाम होगा? राम। बोलिए क्या नाम होगा? राम। राम से बड़ा राम का नाम। सुंदर महाराज राम बताया और भरत जी का नाम ग्रहण किया। विश्व भरण पोषण शरीर पूरी का करना भरत अस होई। जो पूरे संसार का भरण पोषण करता है तो करेंगे, उनका नाम भरत होगा। क्यों? संत हैं। संत के अलावा संत ही संसार का भरण पोषण करते हैं, नहीं करते। महाजनाई इन्हें कथा समझता अपने मार्गदर्शन के रूप में। कहाँ जाना चाहिए हमें, कहाँ रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? अस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कारा कार्यो व्यवस्थितः। शास्त्र क्या कहता है? महाराज संत हैं, भरत जी की वंदना करिए। भरत जी का नाम ग्रहण किया। महाराज जाके सुमन रखते विनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नामों को स्मरण करके सुमिरन करके महाराज शत्रुओं का नाश हो जाएगा, शत्रु को तो भूल जाएगा। उनका नाम महाराज शत्रुघ्न होगा। बोले शत्रुघ्न महाराज की। और लक्ष्मण जी का बहुत सुंदर नाम किया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ से राखा लक्ष्मण नाम पुरार। सभी को महाराज स्त्री और नामकरण तो राघव की 2 लाइन में किया, 2 चौपाइयों में। जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रैलोक उपासी सो सुख धाम राम अश नाम अखिल लोक दायक विश्रामा। राम का नाम लेने से महाराज जीवन में विश्राम आ जाता है। राघव का नाम लेने से जीवन में कृपा आ जाती है। सुंदर महाराज भरत जी का एक चौपाई में, शत्रुघ्न जी का एक, परंतु लक्ष्मण जी को एक दोहा में किया। लक्ष्मण जी को बहुत सम्मान दिया। किसी ने बाबा से पूछ लिया ऐसा क्यों? बोले सुनो ना, शेष नाग के अवतार है। पहले तो धरती को इन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। पर जीव धर्म के आचार है, जीवों को कैसे चलना है, ये लखनलाल जी को देखना चाहिए। लखनलाल जी के बाग में चलना चाहिए। संसार के मनुष्यों को कैसे चलना है, पुरुष को कैसे चलना है। और दूसरी बात, राघव जैसे भाई के चरणों के पीछे पीछे चलने वाला, राघव के लिए चिंता करने वाला। आपको याद होगा प्रभु का वनवास होता है, केवल जब कहते चलो प्रभु, भगवान नहीं जाते। राम जी तो कुछ नहीं बोलते, कहते हैं आप हमारे पिताजी को देखना, परंतु लखनलाल जी क्रोधित हो जाते हैं। आकर के जब बताते हैं ना कि महाराज सब तो ठीक है, परंतु राघव को कुछ नहीं बोले, परंतु लखनलाल जी कुछ अनबल कहा है, पर राघव ने डांटा है। तब महाराज दशरथ को लगा कि राघव तो मेरा बहुत शास्त्र है, अवैध है, परंतु लक्ष्मण है शासन में, पिता की भूमिका निभा रहा है। प्रभु को कहीं कष्ट तो नहीं है, प्रभु को कहाँ रहना है, कैसे रहना है, ये लखनलाल जी तय करते हैं। बस छोटे भाई का यही तो कर्तव्य है साहब।
हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सुंदर महाराज चारों भाइयों का नामकरण हुआ। क्या क्या नाम हुआ? राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। चार की तरफ से महाराज कहा गया। एक तो राघव ने संसार को संभाल रखा है, पालन करता है, और भार को उठाने वाले हमारे लखनलाल जी, बाकी बीच में सब धरती को धारण करने वाले कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ सही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लखनलाल जी मानो, देखो ना, नामकरण की क्रिया भी तो देखो ना। प्रारंभ में तो प्रभु का किया गया, श्री गणेश भगवान से हुआ है, बीच में संत को रखा गया है, और नीचे आओ शत्रुघ्न जी सेवा के रूप में, त्याग के रूप में, और महाराज आधार को धारण करने वाले हमारे लखनलाल जी महाराज। बोले चारों भाइयों की महाराज बड़े हुए थोड़े से, और इधर अब चिंता सताने लगी कि अब तो गुरु जी के पास जाना चाहिए। महाराज जिन क्या मन इन सन नहीं जाता, तेज न वंचित किए विधाता। जो भी महाराज इन चारों भाइयों को देखता है, परंतु याद रखो, कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध तरवार, प्राण ते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। जो भी युवराजों को देखते हैं ना, बहुत प्रेम करते हैं, इतने सुंदर हैं। राघव हैं जो महाराज हर को प्रिय है, सबको प्रिय राघव है। प्रभु सबको प्रिय है, कौन ऐसा नहीं है जिसको प्रभु नहीं प्रिय है। महाराज चारों भाई हैं, बड़े हुए गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के महाराज विद्या को प्राप्त करके आए। 64 दिनों में भगवान 64 कला की विद्या को प्राप्त किया। गुरु ग्रह गए पढ़ने लगे, अल्पकाल विद्या सब पाई, जाकी सहज स्वास्थ्यचारी। महाराज वेद वेदांत के श्वास है भगवान के, जो वेद चारों वेद 18 पुराण उपनिषद शास्त्र न्याय शास्त्र दर्शन, जो भगवान के श्वास से निकलता है। तो प्रभु भौतिकता जीवन को प्राप्त करने के लिए, भौतिकता जीवन को महाराज चलाने के लिए, समाज को एक उपदेश देने के लिए गुरु के कहा जाते हैं। गुरु रूपी परंपरा को भगवान निभाते हैं। सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, संस्कार होता है। अब महाराज राघव आए। अयोध्या में बहुत सारे महाराज हो रहे हैं। सुंदर फुलवारी में जाते हैं, सुंदर वाटिका में जाते हैं, सुंदर बगीचा में जाते हैं, और इस पावन चरित्र के साथ में रहते हैं प्रभु। कि महाराज प्रभु को देखने के लिए कोई ना कोई बहाने से कोई ना कोई महात्मा आते ही रहते हैं। श्री राम का पावन चरित्र मनोकामना दाता है। सुंदर महाराज भगवान के उस पावन चरित्रों को श्रवण करते हैं, देखते हैं। अयोध्या वासियों को बहुत प्राण होते प्रिय लागत। सुंदर महाराज अयोध्या वासियों को देखते हैं, अयोध्या वासी भगवान को देखते हैं, आनंदित होते हैं। धन है हमारे सत्कर्म, धन है हमारे द्वारा किया गया कर्म, जो हमें ऐसे विधाता ने, भगवान ऐसे विधाता ने हमें युवराजों को दिया है, हमारे प्रभु को हमारे सम्मुख किया है महाराज। और उसी समय उत्सव होता है, और गोस्वामी जी कहते हैं, गाढ़ी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि मन सिचर पापी। तब मुनि कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण महि भावा। विष देखूं पद देखूं जाए, कर विनती आनंद भाई। महाराज का क्या होते हैं कि रावण के खरदूषण के द्वारा और सुवारो मारीच के द्वारा महात्माओं को बहुत प्रसिद्ध किया जाता है। दंडकारण्य में महाराज जिस महात्माओं को पाए जाते हैं, ये अपना भोजन बना के अस्थियों का श्रावण एकत्रित करते हैं, और इधर विश्वास को यज्ञ करना है, ये सफल नहीं हो पा रहा। क्यों?
याद रखना, हम भी कोई यज्ञ करते हैं ना कोई विघ्न बाधाएं तो आती ही आती हैं, परंतु उन विघ्न बाधाओं में कि हमारा मन विचलित हो जाए, हमारा मन इधर उधर हो जाए, तो समझ लो हमारी गलती है। विघ्न बाधाएं तो आएंगी। पूर्व समय में, पूर्व युग में पहले राक्षस आकर के हड्डियां डालते थे, डालते थे कि नहीं डालते थे? जब कोई यज्ञ होता था तो विघ्न बाधा डालने के लिए कौन आते थे? वो राक्षस आते थे, यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। क्या डालते थे? बोले हड्डियां डालते थे। और महाराज अब क्या होता है? बोले अब तो महाराज एक जीव ही ऐसी है। क्या है? जीव ही ऐसी है महाराज कि इसमें हड्डी तो नहीं है, पर एक जीव ही ऐसी है, हमारी वाणी ही ऐसी है जो महाराज विच्छेद हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से रहना है, हमें बोलना कैसे है, हमें चलना कैसे है। और ये बोलना चलना कब आएगा? बोले श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। ये भगवान की भक्ति के द्वारा आएगा, प्रभु की भक्ति के द्वारा आएगा। जब तक हम महापुरुषों के चरणों में नहीं जाएंगे ना, तब तक ये तो महाराज अवसर आ ही नहीं सकता, ये मति हमारे मन में आ ही नहीं सकती, हमारी ऐसी सुमति हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें हैं। कई लोग कह देते हैं महाराज क्या करें, हमें तो समझ ही नहीं। बोले ना ना, वो झूठ बोलता है। गोस्वामी जी कहते सुमति कुमति सबके राही, वेद पुराण निगम अस गाही। सुंदर मन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुमति क्या गलत है ये हर कोई जानता है, नहीं जाने करता ही। जब भी हम कोई काम करते हैं, अच्छा काम है, तो मन से एक बार आएगा क्यों कर रहा है, छोड़ देना। वो कौन है? वो पापा शब्द हमारा बोल रहा है, पाप बोल रहे हैं हमारे। और जब हम अच्छा काम नहीं करते, बुरा काम करते हैं, तो एक बार मन से आएगा यार मत करिए काम। क्यों? वो हमारे पुण्य कभी कभी बीच बीच में लाइट आ जाती है कि भैया ये काम मत करिए, गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा महाराजा ने सब प्राप्त हुआ। सुंदर भगवान है, चारों भाई महलों में रहते हैं। सुंदर महाराज अवधपुरी में प्रतिदिन कोई न कोई मंगल मौज होते हैं, प्रतिदिन कोई न कोई साधु संत महात्मा आते हैं महाराज, भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, कोई न कोई दर्शन के लिए महाराज आते हैं। और इसलिए उस दर्शन को प्राप्त करके अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। उस दर्शन को, भगवान के दर्शन को प्राप्त करके, प्रभु के दर्शन को प्राप्त करके महाराज सौभाग्यशाली होते हैं। कोई न कोई साधु संत महात्मा महाराज भी कहते देखो ना, जब से प्रभु का आगमन हुआ है कोई न कोई महापुरुष हमारे यहाँ आते हैं। और आज महाराज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के चक्कर में क्या होता है, जैसे महाराज यज्ञ करते हैं तो निशाचर मारीच सुबाहु आते हैं और यज्ञ में क्या डाल देते हैं, हड्डियों को डाल देते हैं, मांसों को डाल देते हैं, यज्ञ विध्वंस हो जाता है। सामर्थ्य तो विश्वामित्र जी हैं, सामर्थ्य जो है वो कर सकते हैं, क्रोध करके कर सकते हैं महाराज, इनको मार सकते हैं, परंतु तपस्या छीन हो जाएगी और तपस्या छीन नहीं करना। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं क्रोध कर सकता हूँ, मेरे पास में बल है, अस्त्र शस्त्र है, मैं इनको मार सकता हूँ। परंतु किसी ने कहा कि आप बाबा क्यों नहीं मार देते? जब भगवान का अवतार हो गया है तो हम अपनी प्रभुता क्यों लेंगे? बस ये जीवन की दो बातें हैं। कई बार ऐसा हो जाता है हम अपनी प्रभुता, अपने सम्मान के चक्कर में अपने सामने वाले का अपमान कर देते हैं। इसलिए अपना सम्मान तो रखो और दूसरे का अपमान ना हो जाए, हमारे द्वारा दूसरे का अहित ना हो जाए। वरना यदि हम जानबूझ के कर रहे हैं, एक तो अनजाने में हो गया, तो चलो भगवान कोई ना कोई पश्चाताप में क्षमा कर देंगे। करते कि नहीं करते? प्रभु तो क्षमा करते हैं, क्षमा वत्सल है, दया वत्सल है। परंतु यदि
जानबूझ करके हमने कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि फिर अब तुम्हारी क्षमा करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने जानबूझ करके ऐसा कार्य किया है, जानबूझ करके तुम ये दुखी कर रहे हो, संसार का कष्ट कर रहे हो, संसार को प्रसिद्ध कर रहे हो। सुंदर महाराज विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं, मैं जाकर के महाराज से दशरथ जी से पुत्र को मांग करके लाऊंगा, राम और लखन जी को, उन्हीं के द्वारा उनकी प्रभुता को बढ़ाऊंगा। हमारी प्रभुता क्या करना है, हम तो भगवान के दास हैं। और जैसे महाराज आते हैं, कहते हैं बहुविध करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार, करिमज्जन सरयू जला, भूप गए दरबार, गए भूप दरबार। आते हैं अयोध्या पर, ध्यान से सुनना, आकर के स्नान करते हैं, सरयू मैया के जल का पान करते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, द्वार पर। द्वार पर जैसे पहुँचते हैं और महाराज को पता चलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं, महाराज कांप जाते हैं, महाराज दशरथ कांप जाते हैं। सोचिए, सुरपति बसो बाहुबल जाके महाराज दशरथ के बाजुओं की ताकत से देवराज इंद्र अपने स्वर्ग पर महाराज राज करते हैं, वो कांप जाते हैं। विश्वामित्र जी आए हैं अयोध्या में, दौड़ करके गए, वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। बाबा, महाराज हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे तो कवाला कर दिया था हरिश्चंद्र जी का, सब कुछ बिक गया था। उसमें भी हरिश्चंद्र के नाम के पीछे चंद्र लगा था। मैंने आपको कहा था कि चंद्र मत लगाओ, रामचंद्र न करके राम सिंह कर दो, हम सूर्यवंशी हैं, तो क्या बिगड़ जाता आपका। वशिष्ठ जी देख रहे हैं, पुत्र मुंह है ना। आपको हम कथा सुनाए, महाराज दशरथ के जब स्वर्गवास हो जाते हैं, राम राम कहे राम, कहे राम राम कहे राम, और तो ऊपर से जब रावण का वध करते हैं भगवान, और आकर के जब देवता पुष्प वर्षा करते हैं, तो प्रभु देखते हैं कि दशरथ जी रोते हैं। क्यों? पुत्र मोह में। तो भगवान टेढ़ी भक्ति करते हैं अपने पिताजी को। क्या करते हैं? गोस्वामी बाबा कहते हैं कि गुस्से से देखते हैं। क्यों? बोले इसी तरह जो मोह में फंसे रहेंगे जिनको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी, अंधे मती सागर की, फिर इन्हें आना पड़ेगा जन्म लेकर के। टेढ़ी भक्ति करते हैं, तब दशरथ जी समझ जाते हैं कि मेरा राजा धन्य है ऐसा पुत्र जो अपने पिता की संगति के लिए क्या क्या नहीं करते। धन्य है ऐसे बालक, ऐसे संतान जो अपने पूर्वजों के लिए कितने धर्म कर्म नहीं करते हो। भक्त विश्व भगवान। सुंदर महाराज वशिष्ठ जी के चरण में गए, बोले महाराज महाराज एक काम करो, जल्दी काम कर लो। बोले क्यों? बोले विश्वामित्र जी आ गए और हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे तो सब कुछ बिक गया था, राज तो गया था, और मोहरों के चक्कर में कुछ बिकना पड़ा था, पत्नी को बिकना पड़ा था, रोहित को भी बिकना पड़ा था। महाराज ऐसा न करो, मेरा हृदय बहुत सीधा है। वशिष्ठ जी कहते हैं राजन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जल करके देखो तो। और जैसे महाराज दशरथ जी को पता चला, तुरंत क्या करना चाहिए? बोले साधु संतों को लेकर के स्वागत करो, वरना नाराज हो जाएंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा, मिलन गयो विप्र समाजा, हरिदंडवत मुनि शतानि, हरिदंडवत मुनि शतानि, निज आसन बैठावे,
द्वार में पहुंचे, प्रणाम किया, सुंदर स्वागत किया। मुनि आगमन सुना जब राजा। देख लो प्रभु की भक्ति किस प्रकार होती है, कैसे होती है? या तो भय से होती है। कैसे होती है? भय से। बिल्कुल सही है। गोस्वामी जी ने कहा भय नहीं हो ही न प्रीत, इसके बिना प्रीत नहीं होता, भय से। या तो भक्ति आती है किससे? बोले भय से होती है, और या तो प्रेम से होता है। और प्रेमी बहुत कम मिलते हैं, भय वाले ज्यादा मिल जाते हैं। क्यों? एक महापुरुष गए सज्जन जी गुरु जी के पास, बोले महाराज जी बहुत प्रयास करता हूँ पर भजन नहीं होता। अच्छा होता ही नहीं? बोले होता ही नहीं, राम राम यार। महाराज ने कहा कि अच्छा क्या करो? बोले कोई देखो रेखा उखा शायद कुछ हो। बोले ठीक है दिखाओ। हाँ दिखाओ। ओ उसे तो 7 दिन में मर जाना है। बोले आप तो महाराज पसीने छोड़ दिया। बोले महाराज जी मैं भजन पूछने आया था, तो मर जाने की बात कर रहे हो। बोले 7 दिन, 8वें दिन नहीं जाएगा तो 7 दिन में मर जाएगा। बोले बचने का कोई कारण? बोले भावी में जैसे कहीं से पूरा भी शिव बाबा चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बोले क्या करना? बोले जब कुछ नहीं हरिद्वार जा, गंगा जी नहा, दिन भर नमः शिवाय। महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के लड़कों बच्चों को सब दे के आदि हो गया, हरिद्वार पहुंचा। आके महाराज गंगा जी में स्नान करे, हर की पौड़ी में भोले बाबा में लपट जाए। भगत कहे महाराज उठो, भगत जी जब तक हाथ ऊपर से दो। बाबा किस प्रकार है? महाकाल के भक्त को मार न सकता, काल द्वार खड़े यमराज को शिव देते हैं। जब मार्कंडेय जी को अमर कर दिए तो मुझे भी तो कर सकते हैं। अब फिर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। खाने की चिंता न पीने की चिंता, दिन भर नमः शिवाय। कहाँ आया मैं क्या कहने? बोले भजन नहीं होता। देख लो हमारे डर के 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तपस्या बढ़ा दिया, खाना पीना बंद कर दिया, बस गंगा जल को लेता था, थोड़ा बहुत जो मिल जाता था चढ़ा हुआ पेड़ हो वही खा लेता था। बाकी नमः शिवाय। मंदिर से बाहर नहीं महाराज, नित्य क्रिया के बाद सीधे मंदिर। 7वां दिन आया, आज तो चिपक गया पूरा, रो रहा है, चिल्ला रहा है। भक्तों ने कहा कोई बात नहीं, अब हम भगवान से कैसे न करें, एक काम करो ऊपर से डालते जाए, जो भी आता है दूध ऊपर से सब सीताराम है। 7वां दिन जब देखा, बोले हो सकता है 12 बजे नहीं, बोले 4 बजे हो सकता है, ठीक है। शाम को ओ दिन तो 12 बजे रात तक चलता है, इसके बाद दूसरे दिन आता है 12 बजे रात तक। धड़कन महाराज आए, गीत है, दिल पे सर भर गया, नमः शिवाय नमः शिवाय। देखा तो बच गया। चलते चलते करते करते महाराज 12 बजे सो गया। 5 बजे नींद खुली हुई लिपटा पड़ा था। पुजारी से कहा क्या है? बोले आज कौन है? बोले आज तो 7वां दिन था, 8वां है। बोले ना 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 तेरे गिनने में गलती हो गई, तेरे गिनने में गलती हो गई। 7 दिन में तो कहानी खत्म नहीं थी महाराज, 2 दिन और रुक गया। तो लगता है हमारे डर के मेरे 2 दिन बाद आ गए, एक्स्ट्रा कर लिया। 9 दिन हो गए, सीधे भाग के आए चित्रेंद्र रामदास महाराज जी, निकलो कमरे से। 12 बजे महाराज जी आश्रम में बाबा को, प्रभु को भोजन प्रसाद निकलो। अरे बुला अपने महाराज जी को, झूठ बोलते दुनिया का पर तमाशा बना रहे, बुला बुला बुला। महाराज जी कहते तो वही जो कह रहे भजन नहीं होता। अरे पहले झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बताओ ना क्या हुआ? बोले ये बताओ झूठ क्यों बोल रहा? भजन हुआ कि नहीं? भजन आपने कहा था 7 दिन में मर जाना है, 9 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। देख लो बिल्कुल चंट हूँ, कुछ हुआ? बोले मेरी बात सुनना, भजन हुआ कि नहीं हुआ? भजन मुझे तो कोई समय ऐसा नहीं है कि मैं बिना भजन के रहा हूँ। बोले बाबा का लिखता ही गया था, कान में पकड़ा भजन की कहीं का, भजन के प्रभाव से तो बच गया। भावे लेट से कहीं तक पूरा और सुन, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि तुझे 7 दिन में मरना है, तेरे लिए कोई 8वां दिन नहीं बनेगा। या तो सोमवार को मरेगा, या मंगल को, या बुध को, या गुरुवार को, या शुक्रवार, या शनिवार को, तेरे 8वां दिन बनेगा। पक्का भगत बन गया गुरु जी का, और महाकाल का पुजारी हो गया। हारा हारा राम जी की कथा चल रही, बाबा को काहे बीच में, बिना बाबा की कथा पूरी नहीं होगी हो। महाकाल के बाबा के मत से बाबा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकेगा।
बाबा ही चेतना लाते हैं जीवन में। बोलिए शंकर भगवान की। सुंदर कहा। और जब पूर्ण देखा, स्वागत किया, कहा महाराज प्रसाद पाया। हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारे घर में आता है जान पहचान, तो क्या करते हैं, आते ही दरवाजे खोलते हैं, जी क्या काम था बताएं, क्या काम था। वो बेचारा पहले से कहेगा कि 10 किलोमीटर से आया, सब सोच रहा था कि पानी वानी को पूछेगा, तो किसी काम ही पूछ लिया। इन्होंने